अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं बहुत सारे परफ्यूम लेके बैठी हूँ, तो ऑब्वियसली वीडियो भी हमारी आज परफ्यूम के बारे में होगी। क्या मैं आज आप लोगों को परफ्यूम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूँगी कि परफ्यूम्स की कितनी किस्में हैं और हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कौन सी किस्म किस वक्त यूज़ करनी चाहिए, तो क्या हमें परफ्यूम्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखते हैं जी, परफ्यूम्स किस चीज़ से बनते हैं। परफ्यूम के जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक पानी, एक अल्कोहल और एक फ्रेगरेंसेस ऑयल होते हैं। तो जो फ्रेगरेंसेस ऑयल हैं, बस ये सारा उसी का ही फंडा है। जो खुशबू वाले तेल होते हैं, जो ओरिजिनल खुशबू वाले तेल होते हैं, वो जो ऑयल हम यूज़ करते हैं जब परफ्यूम वगैरह कंपनीज बनाती हैं, तो वो परफ्यूम के अंदर वो यूज़ करती हैं। अल्कोहल के साथ जब वो मिलते हैं तो वो फिर उसका स्टेइंग टाइम बन जाता है, जो किसी जैसे ऊदू फ्रेश होता है, ऊदू टॉयलेट होता है, ऊदू परफ्यूम होता है और जस्ट सिंपल परफ्यूम्स होते हैं। इनमें परसेंटेज होती है ऑयल्स की कि फ्रेगरेंसेस ऑयल कितने परसेंट है। जैसे ऊदू फ्रेश और ऊदू परफ्यूम है, इनमें 3% से 6% ऊदू फ्रेश में होता है और 6% से 16% ऊदू टॉयलेट के अंदर फ्रेगरेंसेस ऑयल शामिल किए जाते हैं। तो ये ज़्यादा देर तक स्टे भी नहीं करते। ये तकरीबन जो ऊदू फ्रेश होता है वो जस्ट आधे घंटे के लिए स्टे करता है, और जो ऊदू परफ्यूम होता है वो नहीं, ऊदू टॉयलेट सॉरी, जो ऊदू टॉयलेट होता है वो तकरीबन 1-2 घंटे के लिए स्टे करता है। उसके बाद आ जाते हैं जी ऊदू परफ्यूम और परफ्यूम्स की तरफ। इनमें 16 से 32% फ्रेगरेंसेस ऑयल शामिल किए जाते हैं और ये तकरीबन 5 से 6 घंटे तक स्टे करते हैं इंसान की बॉडी के ऊपर। आप से अच्छी स्मेल आती है, ये अच्छे खासे स्टे करते हैं। बल्कि जो परफ्यूम्स होते हैं वो ज़्यादा देर के लिए भी स्टे करते हैं, लेकिन इन सब की कीमतें बहुत जो प्राइसेस होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब हम बाय करने जाते हैं तो जो ऊदू फ्रेश है और ऊदू टॉयलेट है वो सस्ते मिलते हैं। ऊदू फ्रेश तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं, ऊदू टॉयलेट जो होते हैं वो उससे थोड़े से महंगे मिलते हैं। फिर ऊदू परफ्यूम्स आ जाते हैं, वो फिर और महंगी कैटेगरी में चले जाते हैं। परफ्यूम तो जस्ट नाम ही महंगे का है। तो ज़्यादातर जो स्टोर्स जिनके ऊपर परफ्यूम्स वगैरह बेचे जाते हैं, जब ड्रग स्टोर पर हम परफ्यूम लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऊदू परफ्यूम्स तक मिल जाते हैं। जो परफ्यूम्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे, जो क्लासी ड्रग स्टोर्स होते हैं उनके ऊपर से आपको मिलते हैं। जो बहुत ही ब्रांडेड जहाँ पे चीज़ बिकती है वहाँ से आपको मिलेंगे। तो पहले ये गलती मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी। जब मैं किसी ड्रग स्टोर पे परफ्यूम ख़रीदने जाती थी तो मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता था कि भैया मैं कौन सा परफ्यूम चूज़ करूँ, इनमें से फ्रेश वाला करूँ, ऊदू टॉयलेट करूँ, ऊदू परफ्यूम करूँ, कौन सा परफ्यूम यूज़ करूँ। तो ज़ाहिर बात है बजट भी इंसान ने अपना देखना होता है। तो इन हम हाथ रखते हैं, ऊदू टॉयलेट भी ले लेते हैं, ऊदू फ्रेश भी ले लेते हैं और ऊदू परफ्यूम भी जब कभी सेल में मिलता है तो ले लेते हैं। लेकिन आप कभी ये आपने सोचा है कि ऊदू परफ्यूम जब सेल में लगते हैं तो वो इतने सस्ते लगा देते हैं, या ऊदू टॉयलेट भी लगा देते हैं। तो आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि जब कभी भी आप लोग इसको देखते हैं कि ये सेल में लगे हैं, तो आप अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखा करें कि जो परफ्यूम पुराने होते हैं ना वही वो सेल में लगाते हैं, और जितना परफ्यूम पुराना हो जाता है उतना उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स कलेक्ट करके नहीं रखने चाहिए। इंसान को उतना ही परफ्यूम लेना चाहिए जितना कि वो 6 महीने 1 साल के अंदर यूज़ कर ले। तो 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करें, आपकी अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो जाएगी एक अच्छे परफ्यूम पर। ये नहीं कि अब आप ऊदू फ्रेश ले लें, एक अच्छे परफ्यूम पर करें, ऊदू परफ्यूम ख़रीदें और फिर उसको पूरा साल आप यूज़ करें अच्छे से। और जब कभी आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और अपनी गैदरिंग्स में जाएंगे तो मुझे बड़ा यकीन है कि सब आपको एडमायर करेंगे। ये नहीं होता कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के सस्ते सस्ते परफ्यूम ले लें और फिर आप उनको बहुत सारे इकट्ठे करके रख लें, वो 3-3 4-4 साल पड़े रहते हैं, उनके फिर टेस्ट चेंज हो जाती हैं। जैसे हमारी पाकिस्तानी अदाकारा हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग मेरी बात से इस चीज़ को एग्री भी करेंगे कि जब हम उनके वॉशरूम वगैरह देखते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उधर परफ्यूम्स रखे होते हैं और
एक ड्रीम वॉशरूम बनाए होते हैं, परफ्यूम ही परफ्यूम, ऊपर देखो नीचे देखो साइडों पे अलमारियों में हर जगह उन्होंने परफ्यूम्स रखे होते हैं। तो ये कोई तरीका ठीक नहीं है कि हम इतने ज़्यादा परफ्यूम इकट्ठे करके बैठ जाएं, क्योंकि परफ्यूम की स्मेल चेंज हो जाएगी। और हमेशा पैसे उस चीज़ पर लगाने चाहिए, आपको खर्च उस चीज़ पर करना चाहिए जो आप लोगों के वर्थेबल हो, जो आप लोगों को चीज़ फ़ायदा दे। ये नहीं कि आप लोगों ने ले लेके रखी जानी है, दिखावा करना है और फिर बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया करनी है, अपने पैसे भी, वही पैसे आपके कहीं और इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो इसके अलावा क्लोन होते हैं और मिस्ट भी होती हैं। तो ये जो लोग बहुत लाइट स्मेल पसंद करते हैं वो मिस्ट और क्लोन यूज़ करते हैं। ड्यूड्रेंट होते हैं, ड्यूड्रेंट आपके स्वेटिंग एरियाज़ के लिए होती है। जब मैंने ये भी बहुत सारा देखा है लोगों को, मैंने खुद भी ये गलती की है कि जो ड्यूड्रेंट वगैरह होते हैं, जैसे स्वेटिंग एरिया, आर्म पिट्स वगैरह होते हैं, उधर हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब आप लोग लोगों को मैंने देखा है कि वो परफ्यूम ही आर्म पिट्स के ऊपर लगा लेते हैं। तो जब वो आप अपने स्वेटिंग एरिया के ऊपर परफ्यूम्स लगाते हैं तो उसकी फ्रेगरेंस चेंज हो जाती है, तो वो बहुत गंदी सी स्मेल आती है फिर पास से। तो प्लीज़ खुदारा इन चीज़ों को समझें। ये एजुकेशन की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों को ज़रूर इधर उधर से लेनी चाहिए। यूट्यूब पे ये बड़ा मटेरियल पड़ा है, आप उधर से सीखें। आप गूगल पे जाएं, गूगल करें, आप चीज़ों को देखें आखिर ये क्यों लिखा हुआ होता है। ऊदू परफ्यूम, ऊदू टॉयलेट, क्लोन, मिस्ट, ये कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए बनी है। तो ड्यूड्रेंट ख़ास तौर पे आपके स्वेटिंग एरिया के लिए बने होते हैं। एक आप अच्छा सा ड्यूड्रेंट लें और एक आप ऊदू परफ्यूम लें, एक ऊदू टॉयलेट लें। ऊदू टॉयलेट आप हल्की फुल्की जगह पे लगा के जाएं, ऊदू परफ्यूम आप अच्छी जगह पे अच्छी गैदरिंग में यूज़ करें। और जो क्लोन है और ड्यूड्रेंट वगैरह है, जैसे ड्यूड्रेंट है वो आप अपने स्वेटिंग एरिया में यूज़ करें। क्लोन आपके लिए लाइट सी जो होती है, आपको स्मेल चाहिए होती है, उसके लिए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ परफ्यूम्स रखे हैं, इधर लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। तो मैं हमेशा नए मॉडल का परफ्यूम लेती हूँ और सेल में से इस तरीके से नहीं लेती कि बहुत पुराना पड़ा हुआ कोई मॉडल उठा लूँ। जैसे ये मैंने लास्ट टाइम सेल में से ही लिया था, लेकिन ये छोटी बोतल ही है। मैं हमेशा छोटी बोतल को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि परफ्यूम अगर आपका जल्दी ख़त्म हो जाए तो वही अच्छा होता है, क्योंकि फिर इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। मैं मैक्सिमम 1 साल के लिए परफ्यूम्स को अपने पास रखती हूँ। उसके बाद जब मेरे परफ्यूम ज़्यादातर मेरे ख़त्म हो जाते हैं और अगर ना भी हों तो फिर मैं उनको वेस्ट कर देती हूँ, मैं ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं करती। तो ये नया मॉडल आया था और ये मुझे सेल में मिला था, 30% ऑफ से मैंने लिया था और बहुत अच्छा। और देखे मैंने 3-3.5 महीने के अंदर ये सारा तकरीबन यूज़ कर लिया है। ये मैंने अब नया मंगवाया, ये पाको गबाना का मैंने परफ्यूम मंगवाया है, ये वाला। इसमें एक ये बॉटल थी और एक ये वाली साथ छोटी बॉटल आई है। ये आप अपने बैग्स वगैरह के अंदर रखें और हर वक्त आपके बैग के अंदर एक ये वाली बॉटल छोटी होनी चाहिए, ताकि आपको कहीं भी किसी भी वक्त परफ्यूम की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि हम पाकिस्तानी फैमिलीज़, इंडियन फैमिलीज़ जो हैं, उनमें से तड़के की स्मेल भी आती है। वो जब बाहर जाते हैं, हमारे मसाले ऐसे हैं, खाने ऐसे हैं, जब हम लोग बनाते हैं तो फिर उसमें से स्मेल भी आती है। तो फिर हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि जब हम लोग कहीं जाएं तो हमारे बैग में एक छोटा परफ्यूम होना। ये मैंने फ्लोरल खुशबू का परफ्यूम है, ये मैंने लिया था। थोड़े सिट्रस वाले भी आते हैं, फ्लोरल भी आते हैं, लेकिन मुझे फ्लोरल परफ्यूम्स पसंद है। लेडीज़ को वैसे भी फ्लोरल परफ्यूम्स यूज़ करने चाहिए, इट्स माय रिकमेंडेशंस। दैट्स वाई मैंने ये एक परफ्यूम लिया था, ये मैंने सफोरा से लिया था और ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। ये भी मैं अपने बैग के अंदर रखती हूँ। इसके अलावा ये मैंने दियोर का लिया था, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये ड्यूड्रेंट है, ये देखिए, ये मैंने ड्यूड्रेंट लिया था। ये मैंने एक दफ़ा अच्छी इन्वेस्टमेंट की है और यकीन माने ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप इसके ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा ये दियोर का मैंने लिया था। इसके अलावा LSY का परफ्यूम, लेडीज़ परफ्यूम, पर्पल कलर में बहुत अच्छा है। अगर किसी ने ख़रीदना हो तो मेरी बहनों में से वो ख़रीद सकते हैं। ये कुछ जेंट्स परफ्यूम है, इनमें ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स ही लें। इनमें ये ज़ारा का परफ्यूम है, ये इंतहाई अच्छा है, इसकी स्मेल इंतहाई अच्छा है और ये भी ऊदू पखफा है।
उदू परफ्यूम है। सॉरी, मेरे मुंह में से कभी कभी फ्रेंच वर्ड्स निकल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कभी कभी कैंडल्स के ऊपर भी इन्वेस्ट किया करें, कैंडल्स भी अच्छी लिया करें, अपने घर में सफाई करके अच्छी अच्छी कैंडल्स जलाया करें, ताकि आपके घर से भी एक अच्छी स्मेल आए और आपकी बॉडी में से भी एक अच्छी स्मेल आए और आपके कपड़ों में से भी एक अच्छी स्मेल आए। तो जैसे आप लोग बिहेव करेंगे वैसे ही आगे आपके बच्चे बिहेव करेंगे। तो मैंने बस आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी भी देसी लाइफ इन फ्रांस के नाम से ही है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको उस चीज़ का आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।